प्रॉफिट इन रिलायंस। अब आपको एक चीज यहां पर नोटिस जरूर करनी है दैट यहां पर वापस एट दिस पर्टिकुलर प्लेस रिलायंस वापस ऊपर जाने की कोशिश करी, बट लुक एट एडीएक्स। एडीएक्स आपको वहां पर बचा सकता था कि बॉस एडीएक्स इज 20, भले ही आरएसआई इज इवन आरएसआई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हैड नॉट रीच 50 के नीचे ही था। तो अगर दोनों चीजें वहां पर हो जाती तो दैट वुड हैव बीन मच 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 बेटर। ठीक है, तो अब हम कुछ क्लासिक एग्जाम्पल, चलो पहले रिलायंस पे ही देख लेते, निफ्टी 50 का स्टॉक है, तो क्या हम इस पूरी रैली को पकड़ सकते थे? अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, ठीक है, पूरे टाइम पे आप ट्रेंडिंग देखिए, इधर थोड़ा ईज हुआ, उसके बाद आप इधर से देखिए ऊपर आया, अभी तक एडीएक्स कूल डाउन नहीं हुआ था, 23 24 बार बार रिस्पेक्ट किया 40 ईएमए को, आरएसआई भी ऊपर, एडीएक्स भी ऊपर, और तड़ 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 तड़। हाँ, यहां पर आप देखिए एडीएक्स धीरे से कूल ऑफ होगा, नीचे देखिए एकदम नीचे, एकदम नीचे थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा था, बट अगेन टुक अ सपोर्ट अराउंड 40 ईएमए, और फिर तड़ 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 तड़। तो अभी मैं सिर्फ ट्रेंड बता रहा हूं, देन आई टेल यू कि आप स्टॉप लॉस इसमें कैसे रखोगे, टारगेट कैसे सेट करोगे, वो सारी चीजें। एंड जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी, एडीएक्स रैन अप टू 41, चलते जा रहा है, रिलायंस चलते जा रहा है, एंड यहां पर आप देखिए एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आरएसआई एट दिस पर्टिकुलर डे वाज क्लोज टू 80। जस्ट इमेजिन अगर आप ट्रेडिशनल मीन से बोलते अरे भैया आरएसआई तो चले गया है इतना ऊपर, अब यहां से तो शॉर्ट करेंगे, यू वुड हैव बीन बैडली ट्रैप्ड। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि हमें थियोरेटिकली बहुत चीजें सही नहीं सिखाई जाती। सो यू जस्ट सी, आराम से चलता गया, फिर एडीएक्स थोड़ा कूल ऑफ होगा। अब आप यहां पर देखेंगे, शुड बी शॉर्ट नहीं, बिकॉज शॉर्ट के लिए भी आपको, अगर आपको सेल भी करना है तो 25 के ऊपर होना चाहिए एडीएक्स, बाय भी करना है तो 25 के ऊपर। सो फॉर एग्जाम्पल जो मैंने इंडसेंट का सेल किया था इन अराउंड फेब एंड मार्च, तो आप एक चीज देखोगे, मेरे पास सोने पे सुहागा था, द फर्स्ट थिंग विच आई सॉ 40 ईएमए को तो तोड़ दिया था, ठीक है, एंड आई एम सॉर्ट ऑफ अ लिटिल एग्रेसिव ट्रेडर, बट स्टिल मैं आप लोगों को चार्ट वाइज दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप देखो पहली चीज तो इधर था, मतलब अलर्ट सिग्नल आ गया था, इवन इफ यू आर समवन हु इज लॉन्ग, इवन बिफोर द पैंडेमिक फॉल और द एनपीए फॉल स्टार्टेड टेकिंग प्लेस, आपके पास मौका था कि आप इस चीज से दूर चले जाओ, ठीक है। चलो ठीक है, गिरा गिरा गिरा, एंड नाउ जस्ट स्टार्ट लुकिंग, ये एक टाइम पे 1200 को तोड़ेगा, ये जस्ट सी 1231 आया, 1258 आया, यहां पर देखिए इस पर्टिकुलर डे पे ऊपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे देखिए लो 1195 तक गया था, बट हमारा क्लोज हुआ था 1211 पे। व्हाट डज इट शो कि साइकोलॉजिकल नंबर को एक बार के लिए प्रोटेक्ट किया गया, एंड जस्ट सी उसके बाद थोड़ा सा रिलीफ दिया, और ऊपर से प्राइस देखते जाइए, प्राइस देखते जाइए बस। फाइनली व्हेन इट विल ब्रेक 1200, इस दिन 1200 तोड़ दिया। सो इवन इफ यू वुड हैव इनिशिएटेड 1178 1179 पे, उसके बाद इसका फ्री फॉल आना शुरू किया। अनदर थिंग, अ लॉट ऑफ पीपल गेट स्केर्ड इस तरह के दिन से, और ये इतना बड़ा दिन आ गया, तो ये इतना बड़ा दिन बहुत सारा ट्रेल दे के आया था, इट हैड गिवन अ लॉट ऑफ हिंट्स। जस्ट लुक एट द वे एडीएक्स वाज रनिंग, दिस वाज क्लियरली शोइंग कि बिग इंस्टीट्यूशंस आर हेवीली शॉर्टिंग। Now, obviously, I had actually started booking at this because this was more like a hammer. हल्का फुल्का अगर आपको बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स आता है तो दैट विल हेल्प यू आउट, अदरवाइज जो बेसिक वाला कोर्स है उसमें एनीवेज वी हैव एक्सप्लेन्ड अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स। तो यहाँ पर आपको आइडियली यू शुड हैव आई बुक्ड, बट उसके बाद भी आई थिंक सो बीच में नीचे गया था ऊपर टेस्ट करके, तो यहाँ पे देख सकते हैं काफी साइडवेज गया था, इट ऑल्सो केम अप टू दिस लेवल, इट ऑल्सो केम अप टू दिस लेवल एंड ऑल दोस लेवल्स, बट एक हैमर जैसे ही आपको दिखता है। सो दिस इज वेयर प्रिसाइजली आई स्टार्टेड बुकिंग मेजर ऑफ माय पोजीशंस, और ये यहां तक भी गया था, बट दैट्स फाइन, आई हैड स्टार्टेड बुकिंग एंड कम ऑन जस्ट लुक। और मैंने तो थोड़ा एग्रेसिव पहले से शॉट्स लेने लग गया था, वन ऑफ माय फ्रेंड्स एक्चुअली मेड अ किलिंग आउट हियर। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि ये जो बड़े मूव्स आते हैं ना, ये अपना ट्रेल छोड़ के आते हैं, इट्स नॉट लाइक सडनली द मूव हैपेंस एंड आप लोग सोचोगे कि यार ये क्या सीन हो गया, ये क्या सीन हो गया, इट इज ऑलवेज गिविंग यू अ ट्रेल, ओके, दैट्स नंबर वन। सो नेक्स्ट चीज जो आप यहां पर देखोगे कि सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया एंड ऑल दोस थिंग्स, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, अब आप देख रहे होगे कि काफी सारे लोग मस्ट बी प्लानिंग टू एंटर ओवर हियर, बट क्लियरली सी was it a good buy situation, पूरा sideways रखा, why, because the ADX was dull, so far the institutions had not decided कि भाई हमको buy करके चलना है, और जब उनने buy का फिर decide किया,
यहाँ पर रुकिए, यहाँ पर पहला स्पर्ट आया, टक टक टक, this 23.37, but that was a red candle, not a conducive one. 650 के ऊपर अपन लेंगे तो ये 650 देखिए नहीं आया। तो हमने पॉइंट क्या बनाया कि साइकोलॉजिकल नंबर, आरएसआई, एडीएक्स और हमारा ये सब मैच करता है तो वी गेट अ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। अब कुछ लोगों का सवाल होगा लेकिन इतना सारी चीजें मैच कहां करती है भाई? अगर आप निफ्टी 500 स्टडी करोगे ना, एवरी मंथ यू विल फाइंड एटलीस्ट 3 to 4 स्टॉक्स एवरी मंथ। हाँ, हालांकि काफी सारे लोगों को चाहिए हर दिन के 3-4 स्टॉक्स, तो एनीवेज दिस इज अ स्विंग सेटअप, इट्स नॉट फॉर डेली 3-4 स्टॉक्स, बट इधर से आपको मिलेगा। लेट मी रन यू थ्रू फ्यू मोर एग्जांपल्स। तो एक शॉर्ट भी बता दिया, एक लॉन्ग भी बता दिया, अपन एक रैंडम ले लेते हैं। चलो यहाँ पे हम टाइटन को देखते हैं, टाइटन का क्या सीन है। सो वी ओपन टाइटन। सो टाइटन का प्रेजेंट सिनेरियो देख लेते हैं। एडीएक्स 24.6 मोटा मोटी 25 के ऊपर है, आरएसआई 50 के ऊपर है, ये इसके ऊपर है। शॉर्ट अभी करेंगे क्या? नहीं करेंगे। 3-4 टाइम पास वाले कैंडल बना रहा है साइडवेज, बट क्या हम ये वाला मूव पकड़ सकते थे? लेट्स सी। अगर पकड़ सकते तो कहां से पकड़ सकते थे? हम इस कैंडल के आसपास से पकड़ना शुरू कर सकते थे, बट क्या हमें इस कैंडल में एंटर करना चाहिए? ऑलमोस्ट 24.7 के आसपास, 25 से थोड़ा दूर है हमारा एडीएक्स, आरएसआई है हमारा 50 के ऊपर, बट आपका साइकोलॉजिकल नंबर क्रॉस नहीं हुआ है 1700। तो हम वेट करते 1700 का। अगले दिन की 1713 पे खुला लेकिन क्लोज अगेन 1679। सो सी, आप फॉल्स ब्रेकआउट से बस कुछ पॉइंट्स याद करके कैसे बच रहे हो। इस पर्टिकुलर कैंडल में 1712.5 हो गया, मतलब 1700 के ऊपर। आप इसके क्लोजिंग पे भी अगर आप लेते तो आप कुछ दिन तक इस चीज को राइड कर सकते थे, बिकॉज पोस्ट दैट इट वेंट अप टू 1790 to 1768 विद इन 3-4 डेज। तो अब इतना तो क्लियर हो गया हम लोगों को कि हम अगर सारी चीजों का एक मापदंड लेके चलते हैं तो इट बिकम्स बेटर फॉर अस इन टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी। बट अब एक जाहिर सा एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज दैट क्वेश्चन? या हम इस चीज के लिए टारगेट कैसे सेट करें, हम इस चीज के लिए स्टॉप लॉस कैसे सेट करें? तो इसके दो तरीके होते हैं। अगर आप नॉन एफएनओ स्टॉक कर रहे हैं तो नॉन एफएनओ स्टॉक वंस इट क्वालिफाइज दिस सेटअप और उसमें अगर वॉल्यूम रहता है ना तो बहुत क्रेजीली भागते हैं। तो उस केस में मैं आपको टाइम बेस्ड टारगेट बोलूंगा। आप उसके हिस्ट्री को जाके देखो कि जब भी उसने इस तरह का ब्रेकआउट दिया है तो उसको कितना दिन लगा है। फॉर एग्जाम्पल टाइटन, आप जब भी देखोगे इसके हिस्ट्री में तो मैक्स टू मैक्स 3-4 दिन में, जैसे ही सारी चीजें मैच करते हैं, मैक्स टू मैक्स 3-4 दिन में एक अच्छा मूव दे देता है और उसके बाद वो कंटिन्यू करता है थोड़ा साइडवेज होने के बाद। तो उस हिसाब से हम इधर भी जब टाइटन एंटर करते हैं तो हमारे पास अच्छा खासा मौका था कि ठीक है डल वॉल्यूम है मार्केट में, बट स्टिल 4-5 दिन में हम इसमें अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे। वैसे ही आप पहली चीज तो नेचर देखेंगे। दूसरी चीज है, आपको एक चीज बता दूं कि यहां पर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फंडा लेंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप कैसे करेंगे? आप हमेशा पिछले 2 कैंडल का जो लो है, सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप एंटर हो रहे हैं यहां पे इस कैंडल पे, तो पिछले 2 कैंडल का लो हो गया 1679.5, इस कैंडल का लो। आप उधर अपना हर दिन सुबह 9:15 बजे उठ के अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, थोड़ा 2-3 पॉइंट इधर उधर करके, और फिर उसको होल्ड करेंगे। फिर जैसे ही 3 दिन हो जाता है अगेन यू विल सेट। फिर जैसे ही आपको बहुत ज्यादा बियरिश कैंडल या डोजी दिखते हैं तो आप उधर से निकलना शुरू करोगे। तो फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ टाइटन, बिकॉज डोजीज बहुत जल्दी आ रहे हैं और इतना स्ट्रांग नहीं है थैंक्स टू द लो लिक्विडिटी इनटू द मार्केट, तो आप यहां पर 20-25 पॉइंट लेके खुश रहना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज मार्केट ही ऐसा है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, आई थिंक सो मैंने इधर भी देखा था एंड आई हैड गिवन इट ऑन टेलीग्राम चैनल आल्सो कि बीएल पे ध्यान दो। अब क्यों दिया था अब आपको समझ में आ जाएगा। 20 पे गया, ठीक है, ऑलमोस्ट यहीं पे समझ में आ गया था कि आपका एडीएक्स ऊपर जाएगा और आप यहां पर आप देखिए 175 डिजिट्स के नीचे है तो 150 के ऊपर इसका एक सपोर्ट आ गया। अगला लेवल 200 होता है साइकोलॉजिकल, बाकी सारे पैरामीटर मैच कर रहे हैं और आप इसके बाद देखिए 185 तक आया है। दैट मीन्स बीएल अब अगला जैसे ही 185 के ऊपर क्लोज करेगा, अब यहां पर आप माइल्ड प्राइस एक्शन लगा के देख लो कहां पर रेजिस्ट कर रहा है 185 के आसपास। अभी भी अगर आपने लिया था तो 10-15% का आपने रिटर्न बना लिया, ठीक है। बट अब आपको देखना है ठीक है सारे पैरामीटर मेरे मैच कर रहे हैं लेकिन 150 पे रेजिस्टेंस आ रहा है, तो मेरा स्टॉप लॉस इस बड़े कैंडल का लो के आसपास रहेगा। तो 176 177 का लगा के स्टॉप लॉस आई कैन कंटिन्यू टू होल्ड। बीएल पे जो पिछला नेक्स्ट मैंने बड़ा मूव देखा था, जो मैंने शायद कैश में लेके यूट्यूब पे भी बताया था, दैट वाज ओवर हियर।
अब यहाँ पर देखो ये धीरे से 23.54 ऑलमोस्ट 24 हो गया था एंड दिस वाज अगेन 107 किस साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर है, 100 के ऊपर. सो दिस क्लियरली गेव यू हिंट कि बॉस आप इसको ट्रेल कर करके कर सकते थे एंड दैट गेव यू ब्यूटिफुल मूव. और आप देख रहे हो कितने प्यारे तरीके से 40 EMA को रिस्पेक्ट भी करता है. तो आपका स्टॉप लॉस उस हिसाब से हो गया. टाइम बेस्ड आपका टारगेट रहेगा एटलीस्ट 4 to 5 डेज. अगर लिक्विडिटी मार्केट में कम है तो आप उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे जरूर कर सकते हो, बट ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर दैट नॉन एफएनओ स्टॉक्स कैन गिव यू वेरी क्रेजी एंड वेरी गुड मूव. दिस इज वन पर्टिकुलर सेटअप जो मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स ने यूज किया. बट अगेन लेट मी गिव यू अ डिस्क्लेमर, ट्रेडिंग में कोई भी चीज होली ग्रेल नहीं होती है. ट्रेडिंग में ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड द सेटअप, यू नीड टू प्रैक्टिस. मैं आप किसी को ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप जाते ही 1 लाख क्वांटिटी उठाओ और इसके हिसाब से कर लो, क्योंकि 2 दिन पैसा बनाओगे तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा. आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप पहले 3-4 हफ्ते एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स एटलीस्ट एकदम छोटी क्वांटिटी विच यू कैन अफोर्ड टू लूज से करें, सो दैट आपका हाथ बैठ जाए प्लस आपको समझ में आ जाए किधर कैसा क्या ध्यान रखना है. ओके, अगेन आप यहाँ पर देखते हैं BEL का, तो सेम सीन यहाँ पर देख लो. 90 पे चल रहा था आपका ये, अगर मान लीजिए यहाँ पर 80-90 पे लोग सेल करते, RSI 80-90 पे चल रहा था तो उनकी हालत टाइट हो जाती. और बाय प्रॉपर बाय सिग्नल करीब करीब आने लग गया था 74-75. तो जैसे ही 100 के नीचे जा रहे हैं तो हम 5 to 10 पॉइंट्स के रेंज पे निकाल रहे हैं. तो 75 के ऊपर जैसे ये क्लोज हुआ 76.85 आपका बाय जोन बन रहा है. यू कैन सिंपली सी. तो हमने क्या सीखा इस वीडियो से? साइकोलॉजिकल लेवल निकालो. 100 के नीचे 5 और 10 का मल्टीपल रहेगा, बहुत छोटा है तो 5 का रहेगा और फिर 10 का. उसके बाद नेक्स्ट आपने समझा कि RSI 50 के ऊपर होना चाहिए, प्लस ADX 25 के ऊपर होना चाहिए, प्लस 40 EMA के ऊपर होना चाहिए, तो वेरी गुड बाय. और अगर सेल करना है तो ADX 25 के ऊपर, ADX हमेशा 25 के ऊपर ही होना चाहिए, बिकॉज दैट इटसेल्फ विल शो वेदर इट इज ट्रेंडिंग और नॉट. RSI शुड बी बिलो 50, मूविंग एवरेज 40 EMA के नीचे होना चाहिए. एंड हम वॉल्यूम कैंडल्स क्यों देख रहे हैं? बिकॉज दिस कैन टेल यू वेयर इज द वॉल्यूम एक्शन. तो आशा करता हूँ आपको ये सेटअप समझ में आया है. बहुत इजी है बट very effective. A lot of my students make good amount of money through this thing. So make sure आप इसको प्रैक्टिस करें. स्विंग के लिए बहुत अच्छा. अच्छा, इसमें टाइम ऑफ ट्रेड क्या रहेगा? टाइम हमेशा मैं जो स्विंग्स लेता हूँ, जो सजेस्ट करता हूँ, वो रहता है एंड ऑफ द डे बिटवीन 3 to 3:30 PM, क्योंकि तब तक ऑलमोस्ट सारे एक्शन हो चुके होते हैं. डोजी बनना होता है तो वो दिख जाता है. तो फॉर एग्जाम्पल इस दिन अगर 3:30 तक आप वेट करते हो तो दिख ही रहा है डोजी बन रहा है, तो अभी मत लो, इसको वापस पुल बैक का वेट करो. और यहाँ पर एक अच्छा कैंडल बन रहा है आपको 3:30 तक विद गुड वॉल्यूम, तो आपको दिख ही रहा था. प्राइस एक्शन के बेसिस पे प्रीवियस हाई को तोड़ना था. तो अगर आप इधर भी नहीं घुसे तो ये जो नेक्स्ट कैंडल, ये देखिए इधर विक बना है, तो ये कैंडल ने तोड़ दिया था. अब यहाँ पर भी एंटर कर सकते थे. बट अगर आप एग्जैक्ट ब्रेकआउट्स का वेट करते हैं तो आप थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटी मिस आउट कर देते हैं. इसने किस तरह इधर फॉल्स वो दिया था, अब वो भी आप देख लो. ठीक है, ये देखिए ये गया नीचे 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 नीचे, ये देखो. तो 40 EMA के ऊपर है, RSI इसके ऊपर है. आप लोग बोलते हैं यार ये तो ब्रेकआउट है, घुस जाते हैं. नीचे देखो ADX 16.23 था. दिस इटसेल्फ इज द पावर ऑफ कॉन्फिडेंस. ये आपको बता देता है कब आप गलत हो रहे हो. तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया था. नाउ आई विल चेक यू आउट इन द नेक्स्ट वीडियो.